वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस वीडियो में लेकर आ गए आपके लिए वो वीवीआई वो चीज जो आप बिल्कुल अभी तक आप नहीं देखे थे, तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहे। ये जो आपका 2 दिन का समय बच गया वो बहुत इंपॉर्टेंट समय है। वो इस समय आने वाला दोबारा नहीं है। आप 2 साल क्या पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन ही आपको डिसाइड करेगा आपका परसेंटेज क्या आने वाला वो डिसाइड करेगा सिर्फ आपका ये 2 दिन। तो आप लोग अभी मेहनत पे फोकस नहीं करना है आपको कि ये मेहनत नहीं, आपको देखना है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको एनालिसिस की बहुत बड़ा जरूरत है। वो एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ हैं। हम एनालिसिस करके ही आपको अपलोड कर रहे हैं। हम जो भी अपलोड कर रहे हैं वीडियो एनालिसिस करके अपलोड कर रहे हैं। अगर वो लॉन्ग नहीं देखे हैं, जो मेरा वीडियो जो अभी लॉन्ग वाला जो वायरल क्वेश्चन है वो नहीं देखे हैं, तो आप लोग जरूर देखिए उसको भी, ठीक है। तो हम एनालिसिस करने के बाद ही अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरे पे विश्वास किए, तो मेरा भी उम्मीद है कि मैं आपको बोर्ड में वो जगह तक पहुंचा दूंगा जहां आप तक चाह रहे हैं। मतलब जो आप जो नंबर चाह रहे हैं उतना हम पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहे। आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम देखने जा रहे हैं कुछ डायमेंशन और कुछ यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो चार्ज क्या है, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज का डायमेंशन देखेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q इक्वल टू IT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू IT हम लोग लिखते हैं। तो यहां से हम लिख दिए Q इक्वल टू IT डायमेंशन बताना, डायमेंशन बताना है। ऑप्शन ए अगर इस तरह से दे दिया, कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हम आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप डायरेक्ट इसका सीखिए। तो यानी Q इक्वल टू IT है, करंट का होता है A और टाइम का होता है T। तो क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन, क्या हो जाएगा AT, क्या हो जाएगा डायमेंशन AT। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, डायमेंशन फार्मूला जो देखने जा रहे हैं किसका, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डायमेंशन हम लोग देखने जा रहे हैं क्या होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ईएमएफ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ईएमएफ। यानी ईएमएफ मतलब वोल्ट का डायमेंशन बताना है। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है W/Q। तो इस तरह से आपको सोचना है कि ये फार्मूला आया कैसे। डायमेंशन निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये फार्मूला आया कैसे, उसके बाद ही आपको निकालना होगा। अब देखिए आ गया आपका W/Q। अब W का जो हम लोग लिखते हैं, W क्या है, वर्क है। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का होता है MLT के पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा यानी डिस्टेंस हो जाएगा मीटर यानी L। और चार्ज का क्या हो जाएगा Q इक्वल टू IT यानी A और T। इस तरह से इसको देखिए। कभी आप देखिएगा इस चीज को, कभी आप देखिएगा कि करंट को I से भी लिखता है और A से भी लिखता है। तो यहाँ पे AI लिखा हुआ है और T यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ML² ML इंटू L कितना हो जाएगा L² और T ऊपर जाएगा तो T के पावर -3 A के पावर I के पावर -1। यानी देख रहे हैं कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको इसमें दिख नहीं रहा है, इसके ऑप्शन में है नहीं, तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। इसका ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक है। नहीं, ऑप्शन में यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, D हो जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्वेश्चन है आपका एसआई यूनिट ऑफ पूछ रहा है। एसआई यूनिट जो पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन का पूछ रहा है आपका क्या होगा। यानी म्यूचुअल इंडक्शन का सेल्फ जो आपका पूछ रहा है एसआई यूनिट, तो क्या होता है हेनरी। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एकदम फोड़ दीजिए पूरा फोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस आप लोग बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, अब समय रहा नहीं है। बिल्कुल ये वीडियो को देखिए। मैं रिएक्टेंस का पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं एक्सएल एक्ससी जो आप सब पढ़े होइएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सआर हो गया, रेसिस्टिव रिएक्टेंस, ये सब पढ़े हैं आप लोग। नहीं पढ़े हैं तो आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे L ओमेगा इसका होता है 1/C ओमेगा, इसका क्या होता है R। इस तरह से इस सब का यूनिट होता है ओम। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हो क्या, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो आपको याद कर लेना है, लेकिन मैं इसको आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालिएगा। तो हम लोग पढ़े हैं, आप एकदम पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। आप क्या कीजिए, इसका पहले फॉर्मूला लिखिए। हमको परमिटिविटी का पूछना है, मतलब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा इसका बताना है। कि बताइए कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, मतलब आपसे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा जा रहा है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा वो पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़े होइएगा कूलम्स लॉ में, Q1 Q2 बाई R², यहाँ पढ़े हैं। तो आपको एप्सिलॉन नॉट को निकालना है। तो फोर्स को आप लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए। क्या ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए और इसको क्या ले जाएंगे Q1 Q2
अब बाई आर स्क्वायर आई एफ को इधर ले गए, इन्हें हो गया। यानी देख रहे हैं ये क्या, क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज का क्या होता है, कूलम। चार्ज का क्या होता है, कूलम। और यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स क्या होता है, न्यूटन। आर का यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है आपका मीटर, यानी डिस्टेंस का जो यूनिट लिखता है मीटर, यानी मीटर के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2, यानी ऑप्शन जो देख रहे हैं आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा 5-6 मतलब आपके लिए ज्यादा लाया है नहीं, मतलब अगर ये पढ़ लेते हैं तो देखिए ये अगर 5 मिनट के वीडियो से अगर मान लीजिए आपके 4 नंबर 3 नंबर बढ़ जा रहा है तो ये बहुत बड़ा बात होता है। तो हम आपके लिए फालतू में वीडियो नहीं बना रहे, हम यही चीज बना रहे हैं जो आपको एकदम फायदा हो। हमको भी फायदा अगले साल बुझाएगा इसका, लेकिन आपको इस साल बुझाएगा फायदा। मतलब आप एग्जाम दे कर आइएगा, आपका जाएगा। आपको अगर नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट में जो मन होगा वो लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसका देख रहे हैं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन हमको फार्मूला बताना है कि डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका। तो हम लोग को ई बताना है। तो ई का आप जानते हैं ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। आप ये पढ़े हैं एफ बाई क्यू। इस तरह से थोड़ा सा हम साइज मार्कर का छोटा कर लेते हैं। चलिए एफ बाई क्यू। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 और डिवाइडेड बाई चार्ज का होता है आई टी, यानी ए टी। क्या लिख दिए, ए टी। देखिए यहाँ पे एक टर्म में लिखा, वहां पे ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख दिए। अब इसको क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। और यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक के यहाँ पे जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल को छोड़ दिए, जैसे टी यहाँ ऊपर जाएगा टी तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, यानी 10 to the power टी के पावर -3। और ए जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ से देख रहे हैं टी ऊपर गया तो टी के पावर -3, एम जैसे था वैसे रहेगा, एल जैसे था वैसे रहेगा, ए ऊपर गया तो -1। यानी ऑप्शन जो देख रहे हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी। आपको इसको स्क्रीनशॉट मार के भी रख लेना है, एग्जाम हॉल तक ले पढ़ के जाना है, अलग पेज पे लिख दीजिए, अभी दीवार पे चिपका दीजिए। चलिए अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि अब डायमेंशन फार्मूला किसका होता है ना, बी का। डायमेंशन फार्मूला किसका होता है ना, बी का। और बी कहां से आएगा भाई, बी से कहां से आएगा भाई। तो चलो बी के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी, क्यू वी बी। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू इंटू वी। एफ का हम लोग जानते हैं एम एल टी के पावर -2, चार्ज का होता है ए टी। और यहाँ पे V का लिख दिए मीटर में, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, मतलब क्या है एल टी के पावर -1। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा M और L के पावर 0, मतलब L नहीं है तो 0 लिख सकते हैं हम लोग। आई जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर खटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ फोर्स का तो हम लोग लिख दिए, चार्ज का भी लिख दिए, अब वेलोसिटी का लिख दिए इस तरह से। तो ये वाला तो कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी के पावर -2 और ए के पावर -1। तो देखिए बस इस दोनों फार्मूला में आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका, हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए हम इसी तरह से आपके लिए हर एक वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का एस यूनिट हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का जो एस यूनिट मतलब बड़का एम का यूनिट पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का एस यूनिट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एम इक्वल टू जो लिखेंगे हम लोग तो आई इंटू ए लिख सकते हैं, यानी आई का क्या हो गया आपका करंट एम्पियर, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।